यहाँ हम पढ़ेंगे बाह्य बिंदुपथ। बाह्य बिंदुपथ क्या होता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले P तथा C विविक्तिकर को समझेंगे। तो ये तो अभी हम लास्ट में समझेंगे, फिर भी आप ध्यान में रखना कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारे पास अवकल समीकरण होती है, तो उस अवकल समीकरण के लिए हम P तथा C विविक्तिकर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो ज्ञात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि गुणनखंड होता है इसका। जैसे कि मान लो कि P विविक्तिकर मैंने ज्ञात किया, तो यहाँ पे देखो P विविक्तिकर ज्ञात कर रहे हैं हम। ये हमारे पास P विविक्तिकर है और ये हमारे पास इस तरह से आ गया, मान लो x प्लस a x प्लस b, इस तरह से दो गुणनखंड आ गए हमारे पास। ये हमारे पास P विविक्तिकर आ गया और हम C विविक्तिकर भी यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे C विविक्तिकर आ गया इस तरह से, ये हो गया हमारे पास C विविक्तिकर। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन मान लो इस तरह से आ गया x प्लस a और x प्लस c, इस तरह से हमारे पास ये आ चुका है। तो यहाँ पे इसका जो विचित्रल होगा, जो इसका अनवालोप होता है विचित्रल, तो विचित्रल होगा इस तरह से x माइनस ए इक्वल टू 0। ये तो इसका विचित्रल होगा। ये क्यों हुआ ये भी हम अभी आगे चल के समझेंगे। और ये जो होगा x प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो होगा ये कुछ ना कुछ बाह्य बिंदुपथ होंगे। यदि मान लो यहाँ पे पावर 2 लगी हुई है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। अभी आप आगे सोल्व करेंगे, हम समझेंगे तब। तो ये इसके बाह्य बिंदुपथ है। तो यहाँ पे देखो, ये जो क्या है कि अतिरिक्त यानी कि विचित्रल होता है, उसके अतिरिक्त जो गुणनखंड होते हैं अन्य, तो यहाँ पे जो विचित्रल है ये तो ये आ गया। इसके अलावा जो गुणनखंड है यहाँ पे x प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, ये होता है इसका बाह्य बिंदुपथ। जो इनका जो पथ बनेगा, यदि हम इसको जो ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो उसका जो पथ बनेगा वो होता है इसका बिंदुपथ। तो ये होता है बाह्य बिंदुपथ। और ये जो होता है ये कभी भी व्यापकल को संतुष्ट नहीं करता है। तो ये किस तरह से होता है अभी हम आपको समझाएंगे। अभी जब हम P विविक्तिकर और C विविक्तिकर ज्ञात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह से होगी कि जो P विविक्तिकर और जो C विविक्तिकर के जो गुणनखंड होते हैं उसमें होता है विचित्रल। तो विचित्रल के अलावा जितने भी गुणनखंड बचते हैं वो सभी व्यापकल को संतुष्ट नहीं करते और उसी को कहते हैं बाह्य बिंदुपथ। जो बाह्य बिंदुपथ होता है, तो बाह्य बिंदुपथ हमारे पास यहाँ पे 3 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है स्पर्श बिंदुपथ, पात बिंदुपथ और उभयागर बिंदुपथ। ये हमारे पास 3 बाह्य बिंदुपथ होते हैं। तो इनको एक एक करके इनकी जो डेफिनेशन होती है उनको हम समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्पर्श बिंदुपथ। तो स्पर्श बिंदुपथ क्या होता है वो हम समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस तरह से एक व्यापकल ये अवकल समीकरण होगी। अवकल समीकरण क्या होती है, एक्स वाई और पी में जो रिलेशन होता है, पी का मतलब है यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये जो रिलेशन होता है इसको हम बोलते हैं अवकल समीकरण। और जो इसका हल होता है वो क्या होता है, इस तरह से होता है एक्स वाई और सी में रिलेशन। ये सी कहाँ से आता है, जब हम समाकलन करते हैं तो सी लिखते हैं। तो ये जो होता है इसका होता है व्यापकल। तो यहाँ पे देखो, ये जो व्यापकल है इनके जितने भी सदस्य हैं, सदस्य का मतलब ये है कि हम सी का मान अलग अलग पुट करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग इक्वेशन आएगी। जैसे कि मान लो हमारे पास इस तरह से आई है y इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस सी। ये मान लिया किसी इक्वेशन का हल है। तो ये जो हल है इसके अंदर यहाँ पे देखो सी का मान मैं अलग अलग पुट करूंगा। y इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस 1 पुट कर दिया, y इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस 2, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, ये इसके सदस्य हो गए, ये भी इसका सदस्य, क्योंकि यहाँ पे सी का अलग अलग मान रखेंगे तो अलग अलग हमें इक्वेशन मिलेगी। तो ये जो सभी इक्वेशन है, जितनी भी इक्वेशन है, उन सब इक्वेशनों को हम यूज में लें और उनको ड्रॉ करें। तो हमें इस तरह से मान लो, इसके लिए हमें मान लो कोई सर्कल मिल गया, इस तरह से कोई सर्कल मिल गया, तो उन सबको हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हो कि 2 सर्किल यहाँ पे टच कर रहे हैं, 2 यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं और 2 यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं, फिर से 2 यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं। तो ये जहाँ जहाँ स्पर्श कर रहे हैं वो हो गए इसके स्पर्श बिंदु। और स्पर्श बिंदुओं को जो मिलाने वाला इक्वेशन होता है, यानी कि स्पर्श बिंदुओं को जो मिलाने वाली जो कर्व होती है, वक्र होता है, वक्र भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है। जो स्पर्श रेखाओं का जो बिंदुपथ होता है, वो जो बिंदुपथ होता है वो होता है स्पर्श बिंदु, यानी कि स्पर्श रेखाओं का बिंदुपथ स्पर्श बिंदुपथ कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे पात बिंदुपथ। पात बिंदुपथ की डेफिनेशन समझेंगे। तो अभी अभी हमने कुछ टाइम पहले हमने पात बिंदु समझा था कि पात बिंदु क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो द्विक है, यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा बनेगी, एक तो इसके लिए और एक इसके लिए। इसका मतलब ये द्विक है और ये द्विक है, ये भी द्विक है और ये भी द्विक है। और ये जो सभी द्विक है उनको मिलाने वाला जो कर्व होता है, इनको जो मिलाने वाला ये कर्व है, यहाँ पे ये जो लाइन है
लाइन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकता है। तो ये जो कर्व है इसको मिलाने वाला जो इनका जो बिंदु पथ होगा, उनको जो मिलाने वाला ये कर्व है, ये होता है पात बिंदु पथ। यानी कि पात बिंदुओं को जो मिलाने वाला कर्व होता है वो होता है पात बिंदु पथ। उभयागर बिंदु पथ को हम समझते हैं। यहाँ पे उभयागर बिंदु पथ की जो डेफिनेशन है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, यहाँ पे ये द्विक पॉइंट है, और ये द्विक पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे उभयागर बिंदु होता है। ये उभयागर बिंदु क्यों होता है, ये अभी हमने समझा था कि यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे हम तो केवल एक स्पर्श रेखा मिलेगी, यहाँ पे भी एक स्पर्श रेखा मिलेगी। इसका मतलब ये क्या है, उभयागर बिंदु है। ये भी उभयागर बिंदु है, ये भी उभयागर बिंदु है, और ये भी उभयागर बिंदु है। तो इन सब उभयागर बिंदुओं को मिलाने वाला जो इक्वेशन होता है, इनको मिलाने वाला जो कर्व होता है वो होता है उभयागर बिंदु पथ। यानी कि उभयागर बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु पथ उभयागर बिंदु पथ कहलाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ये जो डायग्राम है इससे समझा देता हूँ एक बार फिर से कि हमने क्या क्या समझा है। अनवालोप, अनवालोप क्या होता है, अनवालोप होता है एक ऐसा कर्व जिसको सभी वक्र स्पर्श करते हैं। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये अनवालोप की है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो कर्व है ये C1 कर्व है, ये C2 कर्व है, ये C3 कर्व है, ये C4 कर्व है, और ये C5 कर्व है। तो ये जितने भी कर्व है ये सभी इस लाइन को स्पर्श कर रहे हैं। देखो इस पॉइंट पे यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, ये इसको स्पर्श कर रहा है, और ये इसको स्पर्श कर रहे हैं। ये सभी इसको स्पर्श कर रहे हैं। तो इसको स्पर्श कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये लाइन है अनवालोप की। ये जो ये जो वक्र है, यहाँ पे वक्र भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है। तो ये है इसका ये अनवालोप। अब होता है स्पर्श बिंदु पथ। स्पर्श बिंदु पथ का मतलब क्या है कि जो कर्व है यहाँ पे देखो दोनों में स्पर्श हो रहा है, लेकिन स्पर्श क्या हो रहा है ये जरूरी है। यहाँ पे तो क्या है कि सभी एक ही लाइन को स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्पर्श बिंदु पथ है इसमें क्या होता है कि सभी कर्व एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। यानी कि ये C1 और C2 यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं, C2 और C3 यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं, C3 और C4 यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं, C4 और C5 ये यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं। यानी कि दो कर्व एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, और जिन बिंदुओं पे स्पर्श कर रहे हैं उनको जो मिलाने वाला पथ होता है वो होता है स्पर्श बिंदु पथ। तो ये देखो ये जो पथ है इनको मिला रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्पर्श बिंदु पथ। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम पात बिंदु पथ। पात बिंदु पथ क्या होता है कि पात बिंदुओं को मिलाने वाला पथ। अब यहाँ पे देखो पात बिंदु का मतलब है नोड पॉइंट। यहाँ पे देखो ये नोड पॉइंट है, यानी कि पात बिंदु है। ये जो पॉइंट है ये भी पात बिंदु है, और ये जो पॉइंट है ये भी पात बिंदु है, और ये भी पात बिंदु है, और ये भी पात बिंदु है। तो इन सब पात बिंदुओं, इन सब नोड पॉइंट को मिलाने वाला जो पथ होता है वो होता है पात बिंदु पथ। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।